हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध साहित्य की। अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो सबसे पहले बात आती है त्रिपिटक। ठीक है, प्रकार से हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है भगवद गीता, और जो मुस्लिम लोग हैं उनकी पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, जो ईसाई लोग हैं उनकी पवित्र पुस्तक है बाइबल। इसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग हैं उनकी पवित्र धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है 3 प्रकार के हैं। ठीक है, त्रिपिटक 3 प्रकार के हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनमें से जो पहले 2 पिटक है यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की जो रचना थी, मतलब इन दोनों की रचना जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति में हुई, यानी कि प्रथम बौद्ध सभा में इन दोनों की रचना हुई। इसके पश्चात जो है अभिधम पिटक की जो रचना है वो तीसरी बौद्ध सभा में हुई। अब हम पढ़ेंगे कि सुत्त पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है और अभिधम पिटक में क्या है। बाद में हम इसको जो है फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिससे आपको इसकी फुल नॉलेज हो जाएगी। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों तथा वचनों का संग्रह है। ठीक है, जबकि जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में जो है बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है, बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है बौद्ध साहित्य में सबसे पहले बात आती है त्रिपिटक की। त्रिपिटक जो है वो 3 प्रकार के हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जो सुत्त पिटक है और जो विनय पिटक है, इन दोनों की जो रचना है वो प्रथम बौद्ध सभा में हुई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध सभा के दौरान हुई थी। इसी प्रकार से जो अभिधम पिटक है इसकी जो रचना है वो तीसरी बौद्ध सभा के दौरान हुई। ठीक है, और इन तीनों त्रिपिटक की जो रचना है वो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के पश्चात हुई थी। ठीक है, तो इन तीनों त्रिपिटक की जो रचना है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई थी। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं उनके धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। ठीक है, इसी प्रकार से जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियम है, यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं, ठीक है, तो उनके जो नियम है, उन्हें कौन कौन से जो नियम अपनाने पड़ते हैं इसके बारे में बात की गई है। जो अभिधम पिटक है, जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध दर्शन की बात करी गई है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अब हम जो है एक एक जो पिटक है उसके बारे में फुल एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सुत्त पिटक की। तो चलिए पहले हम सुत्त पिटक के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की। जो सुत्त पिटक है इसे 5 भागों में बांटा गया है, यानी सुत्त पिटक है उसके 5 भाग हैं। कौन कौन से? हुंदक निकाय, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और मंजिम निकाय। ठीक है, अब हम एक एक करके जो है एक एक निकाय को जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो सुत्त पिटक है इसमें क्या है, बुद्ध के जो प्रवचन है वो सूत्र के रूप में है। बुद्ध के प्रवचन जो है वो सूत्र के रूप में है, इसीलिए इसे सुत्त पिटक जो है कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो संकलन है वो प्रथम बौद्ध सभा में किया गया था आनंद ने। प्रथम बौद्ध सभा में संकलन इसका किया गया। और किसने किया था? आनंद ने। आनंद
ने इसका जो है संकलन किया प्रथम बौद्ध सभा के दौरान। ठीक है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग वो कौन कौन से हैं, हम एक एक करके जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीघ निकाय की। ठीक है, जो दीघ निकाय है, पहला भाग है दीघ निकाय। इसमें काफी बड़े सुक्कत हैं। ठीक है, और इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो है सुक्कत भी हैं। जैसे तो जो दीघ निकाय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है महापरिनिर्वाण सुक्कत है। इसमें महात्मा बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण के बारे में जो है चर्चा की गई है, और साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो अस्थि अवशेष थे, ठीक है, उनकी जो मांग थी वो 8 राज्यों से उठी, और जो है उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों जहां जहां पर उनके अवशेषों को दबाया गया वहां पर जो है स्तूपों का निर्माण करवाया गया, और 8 जगहों पर जो है स्तूपों का निर्माण किया गया, और उन स्तूपों को जो है पाली भाषा में धूम कहते हैं। ठीक है, तो यानी महापरिनिर्वाण की चर्चा की गई है इसमें। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की इसमें चर्चा की गई है, और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया। उनके जो अस्थि अवशेष थे उनकी जो मांग है 8 राज्यों से उठी, और उनके जो अस्थि अवशेषों पर जो है स्तूपों का निर्माण करवाया गया, यानी कि 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और जो है इन स्तूपों को पाली भाषा में क्या कहा जाता है, धूम। ठीक है, उसके बाद है अब है जनवसव सुक्कत। इसमें बताया गया है जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप जो क्षेत्र है जम्बू द्वीप, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, जो जम्बू द्वीप क्षेत्र है उसके जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में जो है इसमें बताया गया है। थर्ड है सामंजस्य फल सुक्कत। इसमें महात्मा बुद्ध के समय के 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं उनकी चर्चा की गई है। व्यक्तियों की चर्चा की गई है, और वे 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं? पूरण कश्यप, मखली गौशाल, अजित केश कंबलिन, पखुद कच्चायन, निगंठनाथ पुत्र तथा संजय विलिठ पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सुत्त पिटक है
उसमें बुद्ध के प्रवचन जो है वो सूत्र के रूप में दिए गए हैं और इसमें इसका जो संकलन है वो प्रथम बौद्ध सभा के दौरान किया गया। किसने किया था? आनंद ने। ठीक है, और इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फर्स्ट भाग है दीघ निकाय, जिसमें जो है बड़े बड़े सुक्कत दिए गए हैं और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण सुक्कत हैं। सबसे पहले है महापरिनिर्वाण सुक्कत। महापरिनिर्वाण सुक्कत में हमें क्या है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जो है चर्चा इसमें की गई है और साथ ही इसमें जो है महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनका जो है 8 भागों में विभाजन किया गया, क्योंकि उनके जो 80 अवशेष थे उनकी जो मांग थी वो 8 राज्यों से उठी और वहां पर जो है महात्मा बुद्ध के जो अवशेषों पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था और इन्हें जो 8 स्तूप थे, ठीक है, तो उन्हें पाली भाषा में कहा गया था धूम। ठीक है, नेक्स्ट है जन वसव सुक्कत। जन वसव सुक्कत में क्या है? जो जम्बू द्वीप क्षेत्र है उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। साथ ही है सामंजस्य फल, जो थर्ड है। सामंजस्य फल सुक्कत में बताया गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उनके 6 महत्वपूर्ण जो है उनके समय में जो 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में बताया गया है और वे 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से थे? पूरण कश्यप, मखली गौशाल, अजित केश कंबलिन, पखुद कच्चायन, निगंठ नाथ पुत्र और संजय वेलिठ पुत्र। ठीक है, अब जो सुत्पिटक है इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मंजिम निकाय। मंजिम निकाय जो है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो है सुक्कत आते हैं। इसमें मंजिम निकाय में जो है मध्यम आकार के सुक्कत आते हैं, यानी कि ना तो वो ज्यादा बड़े हैं और ना ही ज्यादा छोटे हैं, यानी कि मध्यम आकार के जो है इसमें सुक्कत की बात की गई है। सबसे पहले है नंबर 1 पे, सबसे पहले है इसमें बौद्ध राजकुमार सुक्कत। जो बौद्ध राजकुमार सुक्कत है इसमें जो है बौद्ध राजकुमार की बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की चर्चा जो है की गई है। ठीक है, यानी जो बौद्ध राजकुमार जो है सुक्कत है इसमें बौद्ध राजकुमार नामक जो व्यक्ति है जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया तो इस बात की इसमें जो है चर्चा की गई है। ठीक है, नंबर 2 पे है राहुलोवाद सुक्कत। राहुलोवाद सुक्कत, अब ये जो राहुलोवाद सुक्कत है इसमें जो महात्मा बुद्ध थे, इसमें जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने आत्मा के विचार को खंडित किया है। आत्मा के विचार को खंडित, ठीक है, खंडित किया है महात्मा बुद्ध ने। और साथ ही क्या है इसमें जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है, ठीक है, उसमें अशोक ने जो है अपने भाब्रू अभिलेख में जो है जिन 7 चीजों को बौद्ध धर्म का आधार बताया है, ठीक है, वही राहुलोवाद सुक्कत में जो है चर्चा की गई है। तो सम्राट अशोक ने अपने भाब्रू अभिलेख में जिन 7 चीजों को जो है बौद्ध धर्म का आधार बताया है वही राहुलोवाद सुक्कत में है। ठीक है, सम्राट अशोक ने भाब्रू अभिलेख जिन 7 चीजों को बौद्ध धर्म का आधार बताया, ठीक है, तो उसी की जो है राहुलोवाद में जो है चर्चा की गई है। निकाय जो है इसमें 2-2 सुक्तों का योग है, 2-2 सुक्तों का योग यानी कि जोड़ा है, इसीलिए इसे संयुक्त निकाय कहते हैं।
संयुक्त निकाय इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वह है कौशल युक्त नहीं कौशल सुकत। तो जो कौशल सुकत है इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने प्रसेनजीत से अपनी जो है अपनी निकटता बताई है। ठीक है, और साथ में ये भी बताया है कि उस समय जो कौशल राज्य है तथा मगध के बीच तनाव का माहौल था। सेकंड है यक्कख सुकत। इसमें बताया गया है महात्मा जो बुद्ध हैं वह यक्ष और यक्षिणियों से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध हैं, जो संयुक्त निकाय है इसमें दो सूक्तों का योग है, यानी कि दो सूक्तों का जो है जोड़ा है, इसीलिए इसे संयुक्त निकाय कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही होता है इकट्ठा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट मतलब सूक्त है वो है कौशल सूक्त। कौशल सूक्त में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने प्रसेनजीत से अपनी निकटता का जो है इसमें वर्णन किया है। साथ ही ये भी बताया है कि जो कौशल राज्य है और जो मगध राज्य है उस समय इन दोनों में तनाव का माहौल था। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है वो है यक्कख सुकत। यक्कख सुकत में बताया गया है जो महात्मा बुद्ध है वो यक्ष और यक्षिणियों से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, जो मतलब बौद्ध संघ के जो भिक्षु और भिक्षुणी होते हैं उनसे जो है महात्मा बुद्ध इसमें बात करते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं खुंदक निकाय के बारे में। तो जो खुंदक निकाय है ये छोटी छोटी सूक्तों वाला, ठीक है, लेकिन विस्तार में सबसे बड़ा है। ठीक है, जो बाकी मतलब सूक्त हैं उनमें जो विस्तार में सबसे बड़ा है। ठीक है, विस्तार में इसका जो साइज है वो बाकी खुंदक से जो है बड़ा है। ठीक है, लेकिन जो सूक्त इसमें ज्यादा है उसका जो साइज है वो छोटा छोटा है। ठीक है, और इसी में बताया गया है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो लोग थे उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले लोगों को कैसे शिक्षा दी जाती थी वो इसी में शामिल है। ठीक है, इसी में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पाठ है, जैसे कि जो पाठ है इस प्रकार से है: बोध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। ठीक है, धम्मपद है इसकी तुलना गीता से की जाती है। ठीक है, और साथ ही बुद्ध धर्म का इसमें संपूर्ण सार है।
ठीक है। अब बात करते हैं जातक। जो जातक है इसका प्रयोग बुद्ध काल से गुप्त काल तक होता रहा, ठीक है। और साथ ही में इसकी संख्या कितनी है? 550। आजकल इसकी संख्या कम हो गई है। और इनका जो है अर्थ सहित संकलन किसने किया? अर्थ सहित वर्णन इसका किसने किया? बुद्ध घोष ने। बुद्ध घोष, ठीक है। अर्थ सहित। थर्ड है थेर गाथा या थेरी गाथा। इसमें क्या है? इसमें बुद्धकालीन तथा जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, ठीक है, भिक्षु और जो भिक्षुणियां हैं द्वारा गाए गीत इसमें शामिल हैं, ठीक है। यानी कि महात्मा बुद्ध के समय के और जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनके द्वारा गाए गए जो गीत हैं उस चीज का जो है इसमें वर्णन किया गया है। तभी इसका नाम गाथा का अर्थ क्या होता है? गाथा का अर्थ ये होता है गाना, ठीक है। तो थेरी गाथा या फिर थेर गाथा में जो है बुद्धकालीन भिक्षु और भिक्षुओं के द्वारा गाए गए गीतों का संकलन है। और श्रीलंका में इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है। श्रीलंका में महत्ता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है विमान वत्थु तथा पेत वत्थु। इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं वह किन्नर भूत प्रेत आदि से वार्तालाप यानी कि बातचीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूत निपात। जो सम्राट अशोक है उसने अपने भाब्रू जो अभिलेख है, ठीक है, उसमें जिन सात चीजों को बौद्ध धर्म का आधार बताया है, बौद्ध धर्म का आधार बताया है, उनमें से जो 5 चीज हैं, 5 चीजों का वर्णन इसमें है। इसमें यह भी बताया गया है कि पशु हिंसा तथा यज्ञों का तीव्र विरोध किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो खुंदक निकाय है उसमें छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं, लेकिन इसका जो आकार है वो बाकी निकायों से ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है, विस्तार में बड़ा है। जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो लोग थे उनको क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें जो बुद्ध धर्म से संबंधित जो पाठ है उसकी भी इसमें चर्चा की गई है, जैसे बौद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, ठीक है। इसके जो 5 पार्ट्स हैं वो 5 पार्ट कौन कौन से हैं? धम्मपद, ठीक है, इसकी तुलना जो है गीता से की गई है और बौद्ध धर्म का इसमें संपूर्ण सार मिलता है। नेक्स्ट है जातक। इसमें बुद्ध काल से गुप्त काल तक का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है वो बुद्ध काल से लेकर गुप्त काल तक होता रहा और इनकी संख्या 550 थी। इसमें बुद्ध जो घोष है, बुद्ध घोष, ठीक है, उसने इसकी अर्थ सहित व्याख्या की है इसमें, ठीक है। उसके बाद है थेर गाथा या थेरी गाथा। बुद्धकालीन जो है महात्मा बुद्ध और जो भिक्षु भिक्षुणियां उनके द्वारा गाए हुए जो गीत हैं वो इसमें शामिल है। श्रीलंका में तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। उसके बाद है विमान वत्थु या पेत वत्थु। इसमें जो महात्मा बुद्ध है वह किन्नर और भूत प्रेत से जो है वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं।
नेक्स्ट है सूत निपात। इसमें जो अशोक हैं, ठीक है, उन्होंने अपने भाभु अभिलेख में जो है जिन 7 चीजों का बौद्ध धर्म जो है का आधार बताया है, उनमें से जो 5 चीज है इनका वर्णन जो है इसमें किया गया है। पशु हिंसा और यज्ञों का तीव्र विरोध भी इसमें जो है किया गया है, यानी कि जो पशु है उनके साथ जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें यज्ञों का भी जो है विरोध किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनय पिटक की। विनय पिटक जो है ये भी 3 प्रकार के हैं। हम एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुत विभंग की, ठीक है। ये फर्स्ट पिटक है सुत विभंग। जो सुत विभंग है इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणियां हैं उनके लिए नियम बताए गए हैं, ठीक है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम बताए गए हैं, और उन नियमों की संख्या कितनी है? 227, ठीक है। नियमों की संख्या 227। अब ये जो नियम है इनको जो है हर एक भिक्षु भिक्षुणियों को जो है दोहराना पड़ता था, उसे पढ़ना पड़ता था, तो उसे कहते थे पातिमोक्ष। पातिमोक्ष। और ये जो मतलब नियम थे, ठीक है, हर 15 दिन के बाद इन्हें दोहराना पड़ता था, तो उसे कहते थे उपोसथ पाठ। उपोसथ पाठ। ठीक है, ठीक है। तो जो बौद्ध साहित्य है उसमें विनय पिटक के 3 भाग हैं, और जो विनय पिटक का फर्स्ट भाग है उसका नाम है सूत विभंग। जो सूत विभंग है इसमें भिक्षु भिक्षुणी के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियमों की संख्या 227 है, ठीक है। और उन नियमों को जो है पढ़ना पड़ता था, जिसे कहते थे पातिमोक्ष। और ये जो नियम है इसे हर 15 दिन के बाद दोहराना पड़ता था, जिसे कहते थे उपोसथ पाठ, ठीक है। अब तो विनय पिटक का जो सेकंड पार्ट है खंडक, इसमें भी नियम बताए गए हैं, और ये जो नियम है यह कहानी के रूप में बताया गया है, ठीक है। अब जो महात्मा बुद्ध है इसमें यह भी बताया गया है, महावग में यह भी बताया गया है कि बुद्ध ने जो है 49 दिन तक, 49 डे तक किस प्रकार से उन्होंने बोध गया में उन्होंने कैसे तपस्या की, ठीक है। बोध गया में तपस्या की, और उसके बाद वह बोध गया से सारनाथ किस प्रकार से गए, साथ ही जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्हें बौद्ध संघ में किस प्रकार से शामिल किया गया, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि पातिमोक्ष और उपोसथ पाठ की जो महत्ता है इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। साथ ही इसमें जो है श्रेष्ठी यश, महामोदग्लायन तथा सारीपुत्र प्रकरण को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की भी बात जो है इसमें की गई है।
ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। विनय पिटक का जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है पचितपाद। पचितपाद, इसमें जो है नियम नहीं दिए गए, नियम नहीं दिए गए, लेकिन जो नियम है, ठीक है, उसकी जो चर्चा है कहाँ की गई है, नियम कहाँ दिए गए हैं, इस बात के बारे में इसमें बताया गया है। नियम कहाँ दिए गए हैं, इसकी इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो विनय पिटक है इसके 3 पार्ट है, सूत्रविभंग, खंदक और पचितपाद। जो विनय पिटक है ये है नियमों, आचार और नियमों से भरा पड़ा है। ठीक है, जो बौद्ध संघ के आचार और नियम है, ठीक है, इसमें जो है आचार और नियमों के बारे में बात की गई है। सबसे पहले है सूत्रविभंग। सूत्रविभंग में बताया गया है भिक्षु और भिक्षुणी, यानी कि जो बौद्ध संघ में शामिल भिक्षु और भिक्षुणी है, ठीक है, उनके लिए कुछ नियम बताए गए हैं। उन नियमों की संख्या कितनी है? 227। ठीक है, और उसे कहते हैं, ये जो नियम है उन्हें मतलब उन नियमों को पढ़ना पड़ता है, जिसे कहते हैं पातिमोक्ष। ठीक है, और ये जो नियम है 15 दिन बाद दोहराना पड़ता है, इसे हम कहते हैं उपोषण पाठ। ठीक है, इसके बाद है खंदक। खंदक में भी नियम बताए गए हैं, लेकिन जो नियम है उसे कहानी की तरह बताया गया है, और इसमें यह भी बताया गया है कि महात्मा बुद्ध जो है 49 दिन उन्होंने बोध गया में किस प्रकार से तपस्या की, और इस प्रकार से बोध गया से वे सारनाथ किस प्रकार से गए, साथ ही प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में कैसे शामिल किया गया, पातिमोक्ष तथा उपोषण पाठ की इसमें महत्ता बताई गई है, श्रेष्ठी यश, महामोद गलायन और सारिपुत्र प्रकरण को किस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित करने की जो है बात इसमें बताई गई है। लास्ट है पचितपाद। पचितपाद में जो है नियम नहीं बताए, लेकिन नियम कहाँ दिए गए हैं इस बात के बारे में इसमें जो है चर्चा की गई है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अब हम डिस्कशन करते हैं अभिधम पिटक के बारे में। अब बात करते हैं अभिधम पिटक की। जो अभिधम पिटक है इसका संकलन हुआ था तीसरी बौद्ध सभा में। तीसरी बौद्ध सभा में इसका जो है संकलन हुआ। यह प्रश्नोत्तर शैली में है, प्रश्नोत्तर शैली, और इसी से बौद्ध मत को जाना जाता है। बौद्ध मत को जाना जाता है। इसके 7 भाग हैं। कौन कौन से वो जानते हैं हम। पुंगल पष्टी, पुंगल पष्टी, विभंग, कथावथु, धातु कथा, धातु कथा, यमक, धम संगनी, धम संगनी और पेठान। ठीक है, जो अभिधम पिटक है इसका जो संकलन है वो हुआ था तीसरी बौद्ध सभा में, और ये प्रश्नोत्तर शैली में है, जैसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, उस प्रकार से है। और इसी से जाना गया है कि बौद्ध मत क्या है, बौद्ध धर्म क्या है। इसके 7 भाग हैं। कौन कौन से? पुंगल पष्टी, विभंग, कथावतु, धातु कथा, यमक, संगनी और पेठान। ठीक है, इसमें से जो कथावतु है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और अब हम कथावतु के बारे में बात करने। जो कथावतु है इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में जो है बात की गई है। इसी के साथ ही इसमें जब तीसरी बौद्ध सभा के दौरान, तीसरी बौद्ध सभा के दौरान
बौद्ध धर्म पर आक्षेप लगाए जा रहे थे, दोष लगाए जा रहे थे। तो जो मोगलीपुत्तिस है उसने कहा था कि बौद्ध ने, महात्मा जो बुद्ध हैं उन्होंने ऐसा ही कहा था, ठीक है। तभी से इसका नाम जो है कथावस्तु पड़ गया। तभी मोगलीपुत्तिस ने कहा था कि बुद्ध ने ऐसा ही कहा था, ठीक है। तभी से इसका नाम जो है वो कथावस्तु पड़ गया। ठीक, और अभिधम्म पिटक में इसे बुद्ध के वचन कह के शामिल किया गया है, ठीक है। बुद्ध के वचन। अब हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो अभिधम्म पिटक है, ठीक है, इसका जो संकलन है वो तीसरी बौद्ध सभा के दौरान हुआ और ये एक प्रश्नोत्तर शैली है जिसमें सवाल जवाब जो है किए गए हैं। बौद्ध मत को जाना, इसमें बौद्ध मत के बारे में बताया गया है कि बौद्ध मत क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, इससे ही बौद्ध मत को जाना जाता है। इसके 7 भाग हैं: पुंगलपष्टि, विभंग, कथावस्तु, धातु कथा, यमक, धम्मसंगनी और पेठान, ठीक है। और अब हम जो है इन 7 में सबसे इंपॉर्टेंट है कथावस्तु। जो कथावस्तु है इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से थे। इसमें तीसरी बौद्ध सभा के दौरान जो है, जो बौद्ध धर्म है उस पे कई आक्षेप लगाए जा रहे थे, दोष लगाए जा रहे थे। तो इसके जवाब में जो मोगलीपुत्तिस है उसने कहा था कि बुद्ध ने ऐसा ही कहा था, ठीक है। तो तभी से इसका जो नाम है वो कथावस्तु पड़ गया और जो है इसमें इसे अभिधम्म पिटक में बुद्ध के वचन के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बौद्ध साहित्य और रचनाकारों की, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद पन्हो है इसमें जो है एक शासक है, इंडो ग्रीक शासक जिसका नाम है मिलिंद, ठीक है, या मिनांडर, ठीक है। और इसमें 2 कैरेक्टर हैं, यानी कि 2 पर्सन है। एक तो है मिनांडर या मिलिंद भी कह सकते हैं उसे, ठीक है, वो इंडो ग्रीक शासक है। और तथा दूसरा कैरेक्टर है इसमें आचार्य जो बौद्ध संघ के आचार्य थे, उसका नाम है नागसेन। इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, ठीक है, उसका जो वर्णन है वो इसमें दिया गया है, वार्तालाप का वर्णन, ठीक है। जो मिलिंद पन्हो है वह इंडो ग्रीक शासक है, ठीक है, और इसे मिलिंद या फिर मिनांडर भी कहा जाता है। और जो मिलिंद पन्हो है, और जो मिलिंद है, ठीक है, और जो आचार्य नागसेन है, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उस चीज का वर्णन जो है मिलिंद पन्हो में किया गया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बुद्ध घोष की। जो बुद्ध घोष थे पूरे पाली साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है रचनाकार थे, ठीक है। इनका जो जन्म था वह हुआ था गया में, ठीक है। एक बार ये श्रीलंका आए और श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म को जाना और उसके पश्चात इन्होंने जो है इसका विस्तार पूर्वक यानी कि अर्थ पूर्वक जो है व्याख्या की, ठीक है। इनके जो सूत्र थे उनकी अर्थ सहित व्याख्या की, हम पीछे भी इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो जो बुद्ध घोष थे, ठीक है, इन्होंने अर्थ सहित व्याख्या की। अब बुद्ध घोष ने महात्मा बुद्ध की
महात्मा बुद्ध की पाली भाषा में जीवनी लिखी, ठीक है, जिसे निदान गाथा कहा जाता है, जिसे निदान गाथा कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बौद्ध जो संघ है, ठीक है, उसके सिद्धांत के बारे में भी लिखा, बौद्ध संघ के सिद्धांत के बारे में भी लिखा, ठीक है, जिसे कहते हैं विशुद्धि मग। जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ, इसमें जो है दंत कथाओं की भरपूर मात्रा है, ठीक है, भंडार है इसमें दंत कथाओं का। दंत कथाएं कौन सी होती है? मनगढ़ंत कथाएं होती हैं जो, ठीक है, तो उसे ही अवदान कहा गया है, ठीक है, उसे अवदान कहा गया है। तो इसी के साथ ही जो बौद्ध साहित्य है, ठीक है, और ये फुल जो है हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।